दूसरी तरह से आध्यात्म की दुनिया में है। मैंने तो शिव को गुरु माना पूरे विश्वास में, नहीं गांधी प्रशांत से निकला था मनुष्य पूरी आज श्रद्धा थी। मुझको तो लगता था कि कहीं कुछ नहीं है, फालतू है महादेव को गुरु मानना। अरे हर जगह से कौन ठगाए थे, जितने मेरे संपर्क में लोग आए थे, सच्ची बात तो मैं नहीं जानता। महादेव की गुरु नहीं है, सब फालतू है। लेकिन आदत पड़ गई थी बचपन से साधना करने की, आदत पड़ गई थी बचपन से पूजा करने की, और साधना पूजा मेरी बंद हो गई क्योंकि मैंने शिव को गुरु मान लिया। अब शिव कुछ बताएंगे तब न करेंगे, अब गुरु बताएंगे तब न करेंगे। और संकट अलग से, कहीं मेरी भक्ति का पान टूट जाए, कहीं बच्चे को कोई पटक दे, वो पूरे का तमाशा शुरू था। मैं बैठ कर होता था कि कहां फंस गया मैं शिव को गुरु मान के। ज्यादा अच्छा था अपने जान नहीं रहते, जो होना होता होता। जब धीरे धीरे मेरी स्थिति खराब होने लगी, तब 1 साल के बाद, ठीक 1 वर्ष के बाद, मेरी शर्त थी कि आसमान से उतरेंगे आप तो कुछ नहीं सीखेंगे, आदमी के रूप में आएंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। तुर्की मुजफ्फरपुर में शाम का समय था, मैं बैठा था, हवा का एक झोंका सांस के मंत्र को चढ़ाते हुए आया और सांस निकली तो चला गया। मंत्र आपको मालूम है, आप लोग सभी जानते हैं। अचानक मुझको लगा कि मैं एकरे में खुद उतरनी। ठीक यही शब्द मैंने बाहर आते में कुर्सी पर बैठ के कहा था, अरे एकरे में खुद उतरनी। मेरी माँ उसकी वो जगह थी, आंगन में थी। आंगन से उन्होंने पूछा कहा बुलाए गया हो। मैंने आवाज सुनी लेकिन बोलने की मेरी स्थिति नहीं थी, और मैं इतना डिस्टर्ब था, इतना विक्षिप्त था कि मेरा डेरा था और मैं वहां नहीं रहकर दूसरा कमरा लेके रहता था कि वहां खाना खाने आता था अपने डेरे में। तो बाहर जहां मैं रहता था उस कमरे की चाबी मेरे हाथ में थी, पूछा चाबी या मेरे हाथ में था। तो जैसे मैंने कहा कि एकरे तो फूल नहीं है, तो अब कहा कि मैं चाबी गिर गई। फिर माने आनंद बेटा कहां भुलाई करो। तब तक ऑटोमेशन में मैंने चाबी उठा दी था, सबसे बैठे बैठे कुर्सी पर बैठ के हाथ से उठा दी चाबी मैंने, और उत्तर दिया चाबी की वस्तुतः चाबी की गिरी हाथ से मिल गई। पूरी कहानी तो कहने की जरूरत नहीं है, लंबी कहानी है, कितना सुनेंगे आप। और मेरे साथ चमत्कार शुरू हुए। मैंने चमत्कार के लिए गुरु माना था शिव को। पहले के गुरुओं के पास ही मैं गया था चमत्कार सीखने के लिए, खुद ही मैं चमत्कार कर गया था। शिव को मैंने गुरु माना, 1 वर्ष तक कहीं कुछ नजर नहीं आया। और मेरे साथ चमत्कार शुरू हो गए। मैंने फिर समझा कि फिर पहले वाला भूत प्रेत का तमाशा मेरे साथ शुरू हो गया। तब तक मैं डीजी हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया बिहार सरकार में। सरकार ने मुझको पलामू जिले में एक ब्लॉक का वीडियो बना दिया। आज भी उस ब्लॉक के थाना में सराहा स्टेशन डायरी एंट्री है। शिव को मैंने गुरु माना, 5 साल बीत गए, मंत्र भी मुझको मिल गया है और प्रेतों का उत्पाद जारी है। जो प्रेत 13 साल से थे और आरा गांवी प्रशांत में जिनका साथ मैंने छोड़ा, यानी अभी भी मुझको लग रहा है शिव को गुरु मान के 5 साल बीते हैं, लग रहा है कि धरा हुए ठीक है, महादेव गुरु मंत्र मिल गया, नहीं कुछ है, नहीं धरा फालतू है। धीरे धीरे 8 साल गुजरा, किसी को मैंने नहीं कहा कि शिव गुरु है। एक मेरी पत्नी जानती थी कि मैंने शिव गुरु को माना, और किसी को मैंने नहीं बताया। आप सोच सकते हैं कि कितने लोग मेरे साथ होंगे, मैं भी जिंदा हूं तो वो भी जिंदा होंगे। आरा की गाड़ी और प्रशांत के मेरे मित्र हैं मेरी।
लेकिन 8 वर्षों तक लोगों से मेरी मुलाकात होती रही, साधकों से होती रही, मित्र प्रधानी मित्रों से होती रही। मैंने किसी को नहीं कहा कि शुरू है, कहीं नहीं कहा। इसीलिए कि 8 वर्षों तक मैं ही नहीं तय कर पाया था कि शुरू है और परिणाम आता है। 1982 में मेरी बदली हो गई, मधेपुरा जिले में मजिस्ट्रेट के रूप में। करीब 21 साल बीते, 21 साल हो गया। वहां के मजिस्ट्रेट साहब वो मंत्री साहब के साथी हैं, अभी आपसे मंत्री साहब हो गए थे। हम लोग दोनों मधेपुरा में मजिस्ट्रेट थे, कोई तरह की तरह। जब मैं मधेपुरा गया तो वहां तो आपके सामने में गिराजपुर में पढ़ता था और आपके सामने साधना करता था। वो लोगों से मेरी मुलाकात हुई। अभी तो उनके एक आदमी जाने मानने बनती नहीं है, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनको मैंने पहली बार कहा कि दादा महादेव को गुरु मुख्य सामने 40 साल से समय पिता श्री गुरु मानी। और तब मधेपुरा में जब मैंने पहली बार लोगों को कहा कि श्री गुरु है, तब लोगों ने कहा कि जानते हैं महादेव गुरु। मुझको पहली बार मालूम हुआ मधेपुरा में 1982 में श्री गुरु मानने के 8 वर्षों के बाद कि महादेव गुरु है। लोगों को ही बात पता है, शिव गुरु है, लोगों को ये जानकारी है। तब मैंने किताबें उल्टी की, किताबों में कहां लिखा है कि शिव गुरु है। जब किताबों को उल्टा मैंने, पुस्तक के पन्ने उल्टे मैंने शास्त्रों के और आध्यात्मिक पुस्तकों के पूरे शास्त्र बने शिव गुरु के बारे में। वो उपनिषद कहती है, पुराण कहते हैं, सब लोग कहते हैं शिव गुरु है। जगत गुरु नमस्तुभ्यं नाम गुरुवे नमः। हे जगत के गुरु तुमको प्रणाम है, हे गुरुओं के गुरु तुम्हें प्रणाम है। और 1982 से धीरे धीरे ये बात 1 से 2 कानों में गई, 2 से 3 कानों में गई कि महादेव गुरु हैं और उनसे शिष्य के रूप में हमारा आपका संबंध बन सकता है। उनके हम आप शिष्य हो सकते हैं। और सीधी क्या है, जगत गुरु का मानी क्या होता? किसी के बारे में अगर कहा जाए कि ये जगत का गुरु है, किसी के बारे में कहा जाए कि ये जगत का डॉक्टर है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जगत के एक आदमी को ये हक बनता, संसार के एक व्यक्ति को यह अधिकार बनता कि उस डॉक्टर से, जो जगत का डॉक्टर है, जगत का चिकित्सक है, अपना इलाज करा सके। कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जगत गुरु शब्द का अर्थ होता है जबकि जगत का कोई भी आदमी केवल होना चाहिए, वो किसी धर्म का हो, किसी जगह का हो, किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, कितना हो अमीर हो, कितना हो गरीब हो, किसी स्थिति का हो, उसको ये छूट है, उसको ये स्वतंत्रता है, वो फ्री है कि उस जगत गुरु को जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जगत का गुरु है, उसको अपना गुरु बना सके, उसका शिष्य वो बन सके। हम लोगों ने 1982 से कहना शुरू किया कि भैया जिस शिव की पूजा खानदान से हम आप कर रहे हैं, जिस महादेव की पूजा सदियों से हमारे आपके बीच में होती चली आई है, वह महादेव गुरु है। और अब गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाने का दायित्व लेता है। गुरु का क्या काम है भाई साहब? गुरु क्या करते हैं? गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। संगीतज्ञ गुरु होगा तो शिष्य को संगीतज्ञ बनाएगा, पहलवान गुरु होगा तो शिष्य को पहलवान बनाएगा,
आध्यात्मिक गुरु होगा तो शिष्य को ईश्वर बनाएगा, ईश्वर से जोड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु भक्त को भगवान कहा गया है। इसीलिए गुरु अपने शिष्य को भगवान से जोड़ते हैं, उसके भीतर भगवान को अवस्थित करने की जिम्मेवारी लेते हैं, दायित्व लेते हैं। गुरु का काम केवल मंत्र बतलाना नहीं है, जिस तरह से डॉक्टर का काम केवल इलाज करना नहीं है। अगर इलाज करना डॉक्टर का काम होता तो इलाज करने के बाद जब बीमारी हमारी आपकी नहीं ठीक होती है तो हम लोग डॉक्टर बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। डॉक्टर का काम केवल इलाज करना नहीं है, इलाज करके रोग को हटाना है, रोग से मुक्त करना। इसी तरह से शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं होता, शिक्षक का काम है कि वो पढ़ा के अपने छात्र में उस पढ़ाई का परिणाम सुनिश्चित करें। एक साल पढ़ोगी लेकर फिर बैठना चलो, लैका के गार्जियन मास्टर आज से बदलती हैं, स्कूल बदलती हैं कि दूर एक साल पढ़ोगा तो ना पास करेगा, बदल जाने स्कूल। ठीक उसी तरह से गुरु का काम केवल साधना बतलाना नहीं है, गुरु का काम केवल प्रक्रिया और मंत्र बतलाना नहीं है। गुरु को तो सुनिश्चित करना पड़ता है कि उसका शिष्य शिव हुआ या नहीं हुआ, उसको शिव बनाने की जिम्मेवारी गुरु को लेनी पड़ती है। आज शिव के गुरु स्वरूप की इस डिग्री पर जरूरत है, इस अंश से जरूरत है कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस शिव, जिस देवताओं की पूजा हम दिन रात करते हैं, जिन देवताओं की पूजा की पद्धतियों से हम लोग कई 100 वर्षों से जुड़े, 1000 वर्षों से जुड़े, उनकी संगति का कोई परिणाम हमने आपने नहीं निकल रहा है। आज गुरु से जुड़ना होगा ताकि गुरु आपको आपके आदि से जुड़ने का जिम्मा ले। और जब शिव ही गुरु है, कहा जाता है कि चन्ना मामा सबके मामा शिव नगर के बाबा। जब आपके बाबा के बारे में ही कहा गया है कि इससे बड़ा गुरु नहीं होता। लोग देवघर जाते हैं, हम लोग क्या सचिवालय में दरखास्त देते हैं कि बाबा धाम जाना है, 2-3 दिन का हमको आकस्मिक अवकाश दिया जाए। नहीं लिखते हैं लोग कि हमको देवघर जाना है, बाबा धाम जाना है। यानी बाबा धाम से आप पूछ जाइए कि बउआ जाएंगे देवघर, कहा ही जाता है। मैंने कहा नहीं, चंदा और सबके मामा शिव घर के बाबा। जब आपको हमको ये सूचना है, जब हमको आपको ये खबर है कि आपके बाबा से बड़ा गुरु संसार में नहीं है, शास्त्र बता रहे हैं, साधु बुजुर्ग कहते हैं कि शिव गुरु है। हम लोगों ने कहा कि फिर आजमाइश करिए तो क्या अंतर आता है, क्या आपका फर्क हो जाता है। केवल तो विद्यालय में पढ़ना, उस शिव को अपना शिष्य भाव देख लीजिए। अगर वो गुरु का काम करता होगा तो परिणाम उतारेगा, नहीं करता होगा तो छोड़ दीजिएगा। कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी शिक्षा देनी है, कुछ तो नहीं लेना। हम लोग ने कहा कि उस शिव को, जिसको आप देवता के रूप में प्रणाम निवेदित करते हैं, जिसको आप भगवान के रूप में अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, जिसकी उसमें तो एक बात को केवल जोड़ देना है कि हे महादेव, आप मेरे गुरु भी हैं, आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। इसमें क्या क्या होता है हमारा आपका, क्या खर्च होता है हमारा आपका। तस्वीरों को मानते हैं तो ठीक, न मानते हैं तो शुद्ध में अपने मन को थोड़े समय ले जाइए और उस शिव को अपना शिष्य भाव कीजिए। कहिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं। गुरु शिष्य का क्या संबंध होता, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया न दीजिए। मात्र इस विचार को संप्रेषित करिए, अपने शिष्य भाव के विचार को, उस गुरु को संप्रेषित
कहीं होते हैं महादेव को प्रणाम कर लेते हैं, अपने दुख तकलीफ को प्रेषित कर देते हैं। ठीक उसी तरह से उस गुरु सत्ता को या संप्रेषित करिए कि वो आपका गुरु है, आप उसके शिष्य हैं। धीरे धीरे जैसे आपके मन में वह विचार, शिष्य का विचार थोड़ा गाढ़ा होगा, थोड़ा मजबूत होगा, थोड़ा मजबूत होगा, अगर शिव गुरु है तो वहां से एक धारा चलने लगेगी और आपको परिणाम छलकने लगेंगे। वो तो गुरु है, हमको आपको केवल शिष्य होना, और शिष्य तो मन बनेगा ना भाई साहब। चेला तो कपड़ा नहीं बांध सकता, रुद्राक्ष का कंगन हाथ में बांध देने से कोई महादेव का चेला थोड़े ही हो जाए। शिष्य तो मन बनेगा, न आपका कपड़ा बनेगा, न आपके आभूषण बनेंगे, न आपका रुद्राक्ष बनेगा। चेला तो बनना है मन को, शिष्य